नेक्स्ट आपका आता है बेसिल कैलमेट गुएरिन। बेसिलस है ये, बेसिल नहीं लिखेंगे, बेसिलस लिखेंगे। बेसिलस कैलमेट गुएरिन, पॉपुलरली बीसीजी। इसको नहीं पढ़ा था तब तक मुझे भी इतना कंफर्म नहीं था कि इसका फुल फॉर्म ये होता है बीसीजी का। सुनते तो हम बहुत हैं, बीसीजी का टीका लगवाया। बच्चों के वैक्सीनेशन होता है, 7 टीके लगते हैं, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बीसीजी का टीका होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है, हमें टीबी से बचाता है। इंद्रधनुष कार्यक्रम में बच्चों का, बच्चे के जन्म से टिटनेस का टीका लगने से लेकर के वो 5-6 साल का, 7 साल का, जब भी जितना होता है तब उसको विभिन्न स्टेजेस पे क्या लगते हैं, वैक्सीन लगती हैं। बीसीजी का लगता है, पोलियो का लगता है, दवाइयां पिलाई जाती हैं। वो अनिवार्य वैक्सीनेशन होता है, उसमें इंतजार नहीं किया जाता कि बीमारी होगी फिर टीका लगेगा, ऐसा सीन नहीं है। उसके इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए टीका लगता है, तो बीसीजी का टीका लगता है। अब बीसीजी की फुल फॉर्म आप यहीं से याद रख लेना, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस टीके की खोज को 100 साल पूरे हुए हैं। ये टीका मानव सभ्यता में, देखिए 2-3 वैक्सीन ऐसी बोली जाती हैं जिनको लाइफ चेंजिंग वैक्सीन बोला जाता है। सबसे ऊपर रखा जाता है पोलियो की वैक्सीन को, क्योंकि पोलियो रोग ऐसा होता था जो इंसान जीवन के अंदर जीवन लेने के पश्चात भी क्या कर देता है, लाचार कर देता है। पोलियो वैक्सीन की खोज हुई तो मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, और अब तो इंडिया पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, पूर्ण रूप से पोलियो खत्म हो चुका है। तो पोलियो की वैक्सीन हो गई, बीसीजी की वैक्सीन हो गई, ये सारी मानव सभ्यता का इतिहास चेंज करने वाली वैक्सीन रही हैं। तो किसको रोकती है ये, तपेदिक हिंदी में बोलते हैं, टीबी इंग्लिश में बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से होती है। ये आपका साइंस का, इसमें क्या होगा, स्टैटिक वाला पार्ट भी इंक्लूड कर लिया मैंने, कि टीबी किस वाले उससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अब ये जो वैक्सीन है ना, बेसिलस और कैलमेट, ये इसके 2 इन्वेंटर्स थे। उन इन्वेंटर्स के नाम पे इस वैक्सीन का नाम रखा गया है। एक इन्वेंटर का नाम था अल्बर्ट कैलमेट, तो यहां से अल्बर्ट कैलमेट से लिया कैलमेट। दूसरे इन्वेंटर थे कैमिल गुएरिन, और दोनों ही कहां के थे, फ्रांस। इन दोनों ने मिलकर के बीसीजी वैक्सीन का आविष्कार किया था। तो इसी रेस्पेक्ट में कैलमेट और गुएरिन, जो इनके वर्ड्स नाम के जो अक्षर थे, इनको मिलाकर के बीसीजी वैक्सीन का नाम रखा गया। नेक्स्ट आपका आता है C295 जो MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। यहाँ पे ये मेगावाट नहीं है, MW है। देखिए ये भी आपके सिलेबस में, डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर एयरक्राफ्ट के नाम, विभिन्न एयरक्राफ्ट। अब पुराने वाले नहीं पूछेंगे, सुखोई नहीं पूछेंगे, सुखोई गया, बहुत पुराना हो गया। अब ये पूछेंगे, नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहां से लेंगे हम, ये स्पेन से। रफाल कहां से लिए हैं, फ्रांस से। तो रफाल के बाद में सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहने वाला है, स्पेन से लेंगे। 1-2 नहीं, टोटल कितने विमान की डील हुई है, 56 में से 16 विमान तो हम क्या लेंगे, रेडी लेंगे, इनसे बने बनाए लेंगे स्पेन से। और 40 विमान जो हैं वो भारत में बनाए जाएंगे, भारत में बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 40 विमान तो बनाए जाएंगे और 16 बने बनाए लेंगे। कौन सी कंट्री, स्पेन। स्पेन की कौन सी एजेंसी, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA, स्पेन अथॉरिटीज, ऐसे स्पेन अथॉरिटीज। तो ये कंपनी का नाम है। रफाल वाली कंपनी का नाम क्या था, डसोल्ट। डसोल्ट जो है फ्रेंच कंपनी है, डसोल्ट रफाल, उसकी बनाए थे रफाल विमान। देखिए ये चर्चा में जो चीजें रहती हैं आपको याद करनी होंगी। भारत के क्यों ले रहे हैं इतने सारे एक साथ इकट्ठे क्यों ले रहे हैं,
एवरो विमान पुराने हो गए, जैसे कि मिग बाइसन क्या हो गया, पुराना, हर दिन क्रैश होता रहता है। राजस्थान में ही कितने मिग क्रैश की घटनाएं, एक तो विमान का नुकसान, दूसरा सबसे बड़ा जान का नुकसान, पायलट की जान नहीं बच पाती है बहुत बार। तो ये भी क्या है, पुराने हो चुके हैं एवरो विमान, इनकी जगह लेंगे C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये जल्द से जल्द ये डील कंप्लीट हो चुकी है, आने शुरू हो जाएंगे। और भारत के अंदर इसी कंपनी के साथ में एयरबस डिफेंस ऑफ स्पेन के साथ में मिलकर के टाटा जो कंपनी है डिफेंस के क्षेत्र में, वो इनको बनाएगी। इस प्रकार से देखिए, दो सिस्टम एक साथ काम करेंगे। दो सिस्टम एक साथ काम किस प्रकार से करेंगे, एक तो स्कैन करेगा किसको, थ्रेट्स को, जो भी खतरा आ रहा है उसको स्कैन किया जाएगा। दूसरा, खतरा यदि कंफर्म हो गया है, प्रिसाइजली कंफर्म हो गया, तो आपकी जो रॉकेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, लॉन्च हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट अनाधिकृत तरीके से जयपुर तक भी आ गया घुस के, और जयपुर के अंदर ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, तो सबसे पहले थ्रेट को आइडेंटिफाई किया, फिर ऑटोमेटिकली, देखिए इन चीजों में इतना टाइम नहीं होता है कि फोन घुमा करके गृह मंत्रालय से परमिशन लो, इसमें पहले से सेट होता है ये चीजें। अगर उस लेवल का थ्रेट आ गया तो ये ऑटोमेटिकली मिसाइल लॉन्च होकर के उस विमान को मार गिराएगी, ये सिस्टम होता है। तो किसने विकसित किया है, एक तो है DRDO, दूसरा इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से हमने ये टेक्नोलॉजी में मदद ली है। कौन सी कंट्री से, इजराइल से। इजराइल हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है, जैसे कि अमेरिका है। हमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, कौन सी टेक्नोलॉजी ली थी हमने मिसाइल के क्षेत्र में, बराक, ये इजराइल अमेरिका से ली थी हमने बराक। तो इसी प्रकार से इजराइल से तो हम क्या क्या करते रहते हैं, एग्रीकल्चर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सबके अंदर सहयोग लेते रहते हैं। तो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया, किसके लिए है ये, एयरफोर्स के लिए है। अब देखिए एयरफोर्स का स्टेशन अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा कौन सा वाला, पंजाब में कौन सा था जिसपे हुआ था हमला, पठानकोट, पठानकोट पे हमला हुआ था ना। तो अगर इस प्रकार से कोई नया हमला होता है तो क्या होगा, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। की फीचर्स की बात करें तो सभी प्रकार के एरियल थ्रेट्स, सभी प्रकार के एरियल थ्रेट्स में क्या आ गया, UAVs आ गई, अनमेन्ड एरियल व्हीकल आ गए, एयरक्राफ्ट आ गया, क्रूज मिसाइल आ गई। कोई भी प्रकार का थ्रेट आ रहा हो, मिसाइल आ रही हो, कोई ड्रोन आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो काउंटर करेगा। एक साथ 70 किलोमीटर की रेंज में मल्टीपल टारगेट्स को खत्म करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने 3 मिसाइल दाग दी, 3 मिसाइल को, तीनों को क्या करेगा, एक साथ खत्म कर देगा। स्वदेशी रॉकेट मोटर सिस्टम है, मैंने बताई थी ना, ये रॉकेट लॉन्च होगी, खत्म करेगा, कोई ऐसे बातों से खत्म नहीं करेगा, रॉकेट से ही खत्म करेगा। तो स्वदेशी रॉकेट मोटर और कंट्रोल सिस्टम का इसमें प्रयोग होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।